सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज बात कर रहा हूं एक ऐसे प्रतिबद्ध बच्चे की जिसने एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अभी अभी ये प्लेटफॉर्म चालू किया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हमारे कुछ लोग जुड़ेंगे। दीपक चौहान जी जुड़ चुके हैं और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, उसके बाद हम इसको चालू करते हैं। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं जिनका इस दुनिया में तोड़ मिलना मुश्किल है। अगले कुछ ही क्षणों में मैं अपनी बात कहना आरंभ करूंगा। क्योंकि फेसबुक का नोटिफिकेशन पहुंचता है तो लोग जुड़ते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज से 5000 वर्ष पूर्व एकलव्य नाम का एक बालक हुआ है। मेरे ख्याल से सभी ने इसकी कहानी पढ़ी है और सभी ने वो देखा है कि एकलव्य ने अपने जीवन में क्या किया। एकलव्य एक आदिवासी बालक था, कुछ अनमना सा रहता था। पिता ने पूछा कि क्या बात है, तुम शिकार खेलने नहीं जाते हो, तुम्हारे दोस्त हैं शिकार खेलते हैं, तुम उनके साथ नहीं जाते हो, क्या कारण है? एकलव्य बोला कि मैं तीरंदाजी सीखना चाहता हूं और तीरंदाजी में निपुण होना चाहता हूं और तीरंदाजी भी गुरु द्रोण से सीखना चाहता हूं। उस समय गुरु द्रोण राजमहल के राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया करते थे, उनका अपना नाम था। तो एकलव्य की इच्छा थी कि वह गुरु द्रोण से प्रशिक्षित हो। मामला बहुत कठिन था। पिता ने समझाया कि बेटा, हम लोग शूद्र हैं, छोटी जाति के हैं। गुरु द्रोण ब्राह्मण हैं, बड़ी जाति के लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। वे राजमहल के गुरु हैं, तुमको कौन पूछेगा उधर? मगर एकलव्य नहीं माना। उसने पिता से कहा कि पिता, मैं तो उन्हीं से सीखूंगा, मैं तीरंदाजी सीखूंगा तो उन्हीं से सीखूंगा और वही मेरे गुरु हैं। आप मुझे सिर्फ इजाजत दे दीजिए, मैं उनके पास जाना चाहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनसे अनुरोध अनुनय विनय करना चाहता हूं कि वे मुझे प्रशिक्षित करें। पिता ने बहुत समझाया। पिता ने कहा, बेटा नहीं होगा, वे राजमहलों के गुरु हैं, तुमको वो पूछेंगे भी नहीं। मगर एकलव्य हार मानने वाला नहीं था। उसने पिता से कहा कि पिताजी, ठीक है, यदि वो मुझे नहीं पूछेंगे, यदि मुझे वो प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तो मेरे मन में कम से कम ये तो रहेगा कि मैंने प्रयास किया और मैं सफल नहीं हो पाया, पर मुझे प्रयास तो करने दीजिए। देखिए, मैनेजमेंट का कितना बड़ा एक फंडामेंटल मैनेजमेंट का यहां पर छुपा है। एकलव्य के पिता ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ तुम गुरु द्रोण के पास जाओ, बाकी तुम्हारी किस्मत। एकलव्य निकल पड़ा गुरु द्रोण से मिलने के लिए। जंगलों से होता हुआ हस्तिनापुर की बॉर्डर पे आया और देखा कि वहां पर गुरुकुल है और कई बच्चे, कई राजकुमार वहां पर तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एकलव्य गुरु द्रोण से मिला। गुरु द्रोण उस समय किसी से बात कर रहे थे, वे अर्जुन था। गुरु द्रोण के पास एकलव्य पहुंचा और उसने सर नवाया और कहा, गुरुवर, मैं एकलव्य आदिवासी बालक हूं, तीरंदाजी सीखने की इच्छा रखता हूं और आपके पास प्रशिक्षण लेने आया हूं। मुझे अंगीकृत करें और मुझे प्रशिक्षित करें। अर्जुन जो साथ में खड़ा था वो आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये गुरु राजा द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जो सिर्फ राजकुमारों को प्रशिक्षण देते हैं, ये सिर्फ ब्राह्मणों को प्रशिक्षण देते हैं, और तुम शूद्र, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? दफा हो जाओ यहां से। और उसने दुत्कार कर एकलव्य को वहां से बाहर निकाल दिया। गुरु द्रोण ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कुछ भी अपोज नहीं किया। इसका मतलब
गुरु द्रोण की भी उसमें हामी थी। एकलव्य बहुत बहुत ज्यादा उदास हो गया, वापस चल पड़ा। उसे अपने पिता की कही हुई बातें याद आने लग गई। पिता ने कहा था कि बेटा मत प्रयास करो। गुरु द्रोण राजकुमारों को प्रशिक्षण देते हैं, तुम और हम कौन हैं? एकलव्य जंगल में वापस पहुंचा, पर उसका मन हार मानने वाला नहीं था। उसने कसम खाई थी कि मैं कुछ भी हो, मुझे तो प्रशिक्षण लेना है। उसको एक तरकीब उसके मन में आई। उसने जंगल में एक स्थान नियुक्त किया, एक स्थान नियत किया। उस स्थान में उसने गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई। उसके मन में तो गुरु बसे हुए थे, उसके मन में तो वही गुरु विद्यमान थे। उसने उनकी एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के सामने उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया। और गुरु द्रोण के प्रति सच्ची श्रद्धा रखकर उसने जब अभ्यास किया तो वह कुछ ही दिनों में एक अच्छा तीरंदाज बन गया। एक दिन वो अभ्यास कर रहा था तो एक कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। उसने बहुत प्रतीक्षा की कि कुत्ता शायद चुप हो जाए, पर कुत्ता चुप नहीं हो रहा था। उसने कुत्ते की तरफ निशाना साधा और 7 बाण चलाए और कुत्ते का मुंह बींध दिया। कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। वहां से गुरु द्रोण अर्जुन के साथ निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि ये कौन सा ऐसा तीरंदाज है जिसने कि कुत्ते पर ऐसा निशाना लगाया कि बिना घायल किए हुए कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया। ये प्रशिक्षण तो मेरे पास है, ये कला तो मेरे पास है, ये किसके पास है? वे आश्चर्यचकित रह गए कि ये किसने किया। उन्होंने सब तरफ नजर दौड़ाई, देखा, ढूंढा तो उन्हें एकलव्य मिला। उन्होंने पूछा तुम कौन? एकलव्य ने बोला कि गुरुजी मैं वही एकलव्य हूं जो कुछ वर्ष पहले आपके पास आया था प्रशिक्षण के लिए, पर चूंकि मैं आदिवासी पुत्र था, शूद्र पुत्र था, आपने मुझे प्रशिक्षण नहीं दिया। पर मेरे मन में आप विराजमान थे, मैंने आपकी प्रतिमा लगा ली और प्रतिमा के सामने मैंने अपने आप का प्रशिक्षण ले लिया और आज मैं एक तीरंदाज बन गया। अर्जुन फिर गुस्से में आ गया। उसने कहा तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुमने इनकी प्रतिमा लगा के तुमने इसका प्रशिक्षण ले लिया? पर गुरु द्रोण कुछ और सोच रहे थे। गुरु द्रोण के मन में भी एक कुत्सित भावना आई। उन्होंने देखा कि ये बालक तो मेरी प्रतिमा से सीख गया। उन्होंने कहा ठीक है एकलव्य, तुमने कहा कि मेरी प्रतिमा को लगा के तुमने मेरे से प्रेरणा लेकर तीरंदाजी सीखी है, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूं। उसने कहा गुरुवर ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको कुछ दे पाऊं, आप बोलिए क्या चाहते हैं, मैं गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूं। और गुरु दक्षिणा में जिस समय इंसान की बुद्धि अपने जगह से हट जाती है तो गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने मांग लिया कि तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो। एक बार तो ऐसा एकलव्य को लगा कि उसके ऊपर वज्रपात हो गया। यदि मैं अंगूठा दे दूंगा तो कैसे तीरंदाजी करूंगा? मगर वो वचन दे चुका था कि मांगो गुरुवर, क्या मांगते हो, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपको कुछ दे पाऊं। उसने चाकू निकाला और अपना अंगूठा काट कर गुरु के चरणों में रख दिया। जब गुरु द्रोण ने देखा कि इतनी भक्ति, इतनी अंधभक्ति कि मेरी प्रतिमा को लगाकर जिसने तीरंदाजी सीखी, और आज जब मैं उससे एक ऐसी चीज मांग रहा हूं जो उसको कभी नहीं देनी चाहिए थी और उसने मेरे चरणों पर रख दी। गुरु द्रोण द्रवित हो गए और उन्होंने उसके सर पर हाथ रख के उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ एकलव्य, तुम दुनिया के महान तीरंदाज बनोगे, कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। आने वाली कई पीढ़ियां, कई वर्ष तुम्हें याद किए जाएंगे। तुम प्रतिबद्धता की ऐसी निशानी बनोगे, तुम प्रतिबद्धता के ऐसी मिसाल बनोगे जिसे लोग याद करेंगे। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। एकलव्य की आंखों से आंसू बहने लग गए। आज उसे अपने गुरु का आशीर्वाद मिल गया था। उसके बाद एकलव्य ने
एक ऐसी तीरंदाजी की कला विकसित की जिसमें उसने उंगलियों और तर्जनी से तीरंदाजी की और वो उस समय का महान तीरंदाज बना। मैनेजमेंट के कई फंडे इसके सामने फेल हैं। हम आज किताबों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कोर्सेस करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीएस करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, मगर उस समय एकलव्य द्वारा दिया गया यह संदेश हम सबको एक ही संदेश देता है कि आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, कोई भी चीज आपके आड़े नहीं आ सकती। हम कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास स्थिति नहीं है, हमारे पास अच्छे कॉलेज नहीं है, हमारे पास देखने के लिए हमारे पास और सुविधाएं नहीं है, हम कई चीजें कहते हैं। मगर एकलव्य ने उस वक्त गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर और अपना अंगूठा उनको भेंट करके वो सब पा लिया जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। तो मित्रों, आओ हम भी इस चीज को आज आत्मसात करें कि अवसर हमारे सब तरफ बिखरे हुए हैं। हम अवसरों का रोना नहीं रोएं, हम सुविधाओं का रोना नहीं रोएं, हम रिसोर्सेस का रोना नहीं रोएं। हम सब वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। सिर्फ एकलव्य जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, तो ही हम पा पाएंगे। नहीं तो हजारों सुविधाएं आपके सामने बैठी रह जाएंगी, हजारों सुविधाएं आपके सामने रखी रह जाएंगी, हजारों शिक्षक आपको प्रशिक्षित करते रह जाएंगे, मगर आप हर चीज में कोई ना कोई मीन मेख निकाल लेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कई मित्र हमारे जुड़े हुए आज, सबका मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल एक और नई चीज लेकर फिर आपके साथ जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।